हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे अच्छे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं आपको आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपको अपने जीवन के लिए, इन सांसों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। अपने इस देह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अपनी सर्वस्व के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। अपने हर एक इरादे के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक आरज़ू जो आपने हमारे अंदर डाली है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे आने से, हमारे जाने से परमेश्वर आपकी रोशनी चमकती है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमें अपने निज बेटे और बेटियां बनाया है। आज हम आपको केवल परमेश्वर नहीं, अब्बा कह के, अब्बा के तौर पर, पिता के तौर पर आज हम आपको पुकारते हैं, आज हमको जानते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, आपको आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी खूबसूरती के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद आपकी रोशनी इस समय जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, सबके चेहरे पर चमके, सबके चेहरों पर आपकी महिमा दिखाई देने पाए। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में बहुगुणित होता चला जाए प्रभु। जैसे जैसे ये आप में बढ़ रहे हैं परमेश्वर, आपके वचन की सच्चाइयों में बढ़ रहे हैं परमेश्वर, आप इनके जीवन को और अधिक रोशन कर रहे हैं। धार्मिकता का सूर्य इनके जीवन में जो आपने उदय किया है वो हर दिन और अधिक दिन के उजाले के समान चमकता जा रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी आप आज यहाँ करने जा रहे हैं उस सब कुछ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जो आप चंगाइयाँ करने जा रहे हैं, धन्यवाद जो आप मनों को चंगा करने जा रहे हैं, धन्यवाद जो आप टूटे दिल को शांति देने जा रहे हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर जो भी शैतान का झूठ धोखा है उससे आप छुटकारा देने जा रहे हैं इन्हें आज। धन्यवाद परमेश्वर, मैं सबको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ इनके जीवन के लिए परमेश्वर, इनके अपनों के जीवन के लिए भी परमेश्वर, क्योंकि आपने इन्हें अपनों के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए आशीष बनाकर रखा है। और प्रभु आपकी आशीष इनके द्वारा इनके परिवार में बह रही है, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, पूरा समय आपकी उपस्थिति यहाँ है सब कुछ को संभालने के लिए और परफेक्टली सब कुछ को पूरा करने के लिए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरी भी पूरा समय आप मदद और सहायता करेंगे। मैं जानती हूँ परमेश्वर बिना आपके मैं कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि आप मेरे साथ हैं इसीलिए आज मैं आप में होकर सब कुछ कर सकती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कुछ भी असंभव आज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आप प्रभु मेरा सोर्स हैं। मेरा जीवन आपसे जुड़ा हुआ है परमेश्वर, और आप आज अपने प्रोविज़न को यहाँ बहाल करने जा रहे हैं। मेरे मन को, मेरी ज़ुबान को, मेरी सोचों को आप अपना मार्ग बनाकर इस्तेमाल करेंगे। यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपको यहाँ सबको आप ब्लेस करें प्रभु। आप अपने कवरिंग के नीचे इस पूरी जगह को बनाकर रखेंगे और हर एक व्यक्ति का ध्यान प्रभु इस समय आपकी ओर लगा हुआ होगा, क्योंकि आपसे अच्छा और कोई नहीं है। आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा प्रेमी कोई नहीं है, आप जैसा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमेशा साथ रहने वाले प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान यीशु है, वो यीशुआ हमारे अंग संग है।
यीशुआ हमारे अंग संग है। कहिए राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़, हमारा ऊंचा गढ़, हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे अंग संग है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान यीशु है, प्रभु है, वो यीशुआ हमारे अंग संग है। आमेन, आमेन। हम यीशु आपको सारी महिमा देते हैं। यीशु, आज इस खूबसूरत रिश्ते के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और महिमा देते हैं। यीशु, आपके साथ सब कुछ संभव है। लाजर को जो 3 दिन का मुर्दा था आपने जिलाया, जक्कई जो एक पापी था आपने उसको बचाया। जिससे है सब कुछ संभव, वो यीशुआ हमारे अंग संग है। आमेन। इसलिए हम समस्या की ओर नहीं देखेंगे, बीमारी की ओर नहीं देखेंगे, सिम्टम्स की ओर नहीं देखेंगे। जिसके लिए सब है संभव, वो यीशुआ हमारे अंग संग है। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से हाँ, ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी प्रभु की उपस्थिति यहाँ है। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी प्रभु को सौंप दीजिए सारा भार। हाँ, ना तो बल से, ना केवल होठों से नहीं, पूरे हृदय को उड़ेल दीजिए के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। पूरे दिल से ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। एक बार और। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी
रखने से पहाड़ नहीं टलते, कि आप केवल उम्मीद रख के बैठ जाएं कि कभी तो टल जाएगा। जब आप अपने आप को प्रभु को सौंपते हैं, सारा बोझ उन्हें दे देते हैं, सारा भार उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि सच में भी यीशु, ये मनुष्य से जो संभव नहीं है वो आपसे संभव है। जो मुझसे नहीं हो सकता, जो दूसरे एक्सपर्टीज़ जिनके पास हम जाते हैं, विश्वास रखते हैं, जो उनसे नहीं हो सकता, वो आपकी आत्मा के द्वारा टल सकता है। असंभव को संभव कर सकते हैं आप, और केवल आप कर सकते हैं, केवल आप कर सकते हैं। आपसे सब कुछ हो सकता है। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं हम केवल उनको सुने, उनके करीब, उनकी उपस्थिति में आएं। भूल जाइए सब कुछ, भूल जाइए सब कुछ, हर परेशानी, हर चिंता का बोझ आप नहीं उठा सकते, इसलिए प्रभु को उठाने दीजिए। हम जहाँ भी जाएं, हमारे जीवन से प्रभु की आराधना हो। आमीन। प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा हमारी ज़िंदगी से हो। हालेलुया। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी
जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ हमारे अच्छे यीशु, हमारे भले प्रभु, यीशुआ तेरी आराधना, प्रेमी कृपालु यीशु, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। आमेन। जहाँ मैं जाऊँ मेरी बातों से, मेरी सांसों से, मैं जो कुछ करूं, मेरे ख्यालों से, मेरे इरादों से, मेरी देह से, मेरे जीवन से, केवल यीशु आपकी आराधना हो। धन्यवाद देते हैं यीशु, हमें अपने सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए। यीशु धन्यवाद यीशु, अपने सत्य को हमारे अंदर स्थापित करने के लिए, हम पर प्रकट करने के लिए हम आपको यीशु धन्यवाद देते हैं। पूरे दिल से आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे हृदय में प्रेम गीत को भरने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका प्रेम ही हमारा स्तुति गीत है यीशु। प्रभु हम आपको इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज की पूरी वर्शिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप हर एक पर बनाकर रखेंगे। मुझे और हम सबको अपनी बुद्धि से भरेंगे। प्रभु हम आपसे आपकी समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश को अपने जीवन में मांगते हैं। अपनी बुद्धि और अधिक हम पर हमें और अपनी बुद्धि से भरिए। धन्यवाद यीशु, ताकि हम चीज़ों को जैसा आप चाहते हैं वैसा देख पाएँ, वैसा समझ पाएँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन्हें और इनके अपनों को जहाँ कहीं भी सब हैं आप आशीष दीजिए। आपकी कृपा, आपकी भलाई इनके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी, ये आपका वायदा है। आपने कहा मेरी करुणा और भलाई सदा तेरा पीछा करेगी। धन्यवाद यीशु, आगे के समय के लिए भी धन्यवाद। जो कुछ आप आज यहाँ करने जा रहे हैं, हम एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ हैं उसे देखने के लिए और रिसीव करने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे सब? कैसे फैमिली? कैसा पिछला सप्ताह गया? जो चर्च में सीखा था उसको प्रैक्टिस किया घर पे? हाँ, कैसा रहा? खूब एफर्ट्स वाला या शांति वाला, रेस्ट वाला? पक्का? खाली कहने के लिए मत कह देना है ना। अंदर से परमेश्वर चाहते हैं, अंदर से रेस्ट। और मालूम मेरे लिए वो मैसेज सबसे अच्छा होता है, वो सबसे
सही मैसेज होता है जो आपको यीशु के पास, यीशु के जैसे मरियम ने यीशु के पास, वचन में लिखा है, यीशु के चरणों में बैठकर वो यीशु की बातों को रिसीव कर रही थी, वचन को रिसीव कर रही थी। और वो मैसेज सबसे अच्छा मैसेज है जो आपको यीशु से सुनने के लिए, यीशु के करीब बैठने के लिए, यीशु के चरणों में बैठ के बनाए रखे, जो आपको यीशु के करीब, यीशु के पैरों में बनाए रखे। यानी कि और कहीं ध्यान नहीं है, केवल फोकस कहाँ है, यीशु क्या कह रहे हैं, वचन क्या कह रहा है, यीशु क्या कह रहे हैं, केवल सारा का सारा ध्यान एक उसी चीज पर हो। मानते हैं? राजी हैं मेरे साथ? दूसरा कोई मैसेज वो पावर नहीं रखता। जो भी आज संसार में प्रीचिंग्स हैं, अगर आप जो सुनते हैं, अगर वो आपको यीशु के चरणों में बने रहने की तरफ नहीं लेके जाते, आपको यीशु के चरणों में बने रहने में मदद नहीं करते वो मैसेज, तो वो पावर उस मैसेज में नहीं हो सकती, ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलने की, आपके जीवन को रूपांतरित करने की। हालेलुया। कुछ एक चेहरे थोड़े टाइम के बाद दिख रहे हैं। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत समय के बाद आप आए हैं। गॉड ब्लेस यू। आते रहा करें, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बहुत टाइम के बाद देख के। ब्लेस यू। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं मसीह की देह में, यीशु को लेकर, क्रिश्चियनिटी को लेकर। मैं क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं कर रही यहाँ पे, क्रिश्चियनिटी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे, उनमें से जो हैं गलत फहमियाँ, और बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो उनमें से जो बड़ी भ्रांतियां, बहुत सारे धोखा है जो मसीह के देह में, वो ये है कि हमारे व्यवहार के बदलने के बारे में, कि अब जो यीशु में है, अब उसका व्यवहार उसको बदलना पड़ेगा, है ना। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे, आप मैसेजेस सुनेंगे, लोग 20 साल हो गए, 30 साल हो गए यीशु में हैं, और अभी तक ये उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है, अभी तक ये कंसेप्ट उनको पता ही नहीं, क्लियर ही नहीं हुआ गॉस्पेल का, सुसमाचार का, कि ये हमारे व्यवहार के बदलने की कोशिशों के विषय में नहीं है, हमारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन के विषय में नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखें, लोग, आप जाए ना अगर क्रिश्चियन बुक स्टोर पे, किसी पे जहाँ पे किताबें मिलती हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे, आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी जो व्यवहार को, बिहेवियर को बदलने के विषय में हैं। लोग बहुत, मतलब अमूमन आपको पूरे दुनिया में लोग मिल जाएंगे जो इसी विषय में उपदेश देते हैं कि आपको अपना व्यवहार कैसे बदलना है। यहां तक कि वो वचनों को भी, मुख्य तौर पर वचनों को भी इसी उद्देश्य से प्रचार करते हैं पुलपिट से, और ऐसे भी अगर किसी को प्रचार करते हैं कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसे उसको अपना व्यवहार बदलना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि जो भी दूसरे रिलीजन है क्रिश्चियन धर्म के अलावा, हम क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है ना, हम क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते हैं, मसीहियत को बिलीव करते हैं, लेकिन हम क्रिश्चियन धर्म को बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म भी व्यवहार को बदलने के विषय में ही है। वो भी यही कहता है कि व्यवहार, व्यक्ति का बाहरी व्यवहार, आउटवर्ड जो बिहेवियर है इंसान का, वो बदलने की जरूरत है इंसान को। तो पूरे, जब दुनिया में हर धर्म में, कोई धर्म ये नहीं कहता हत्या करो, कोई ये नहीं कहता झूठ बोलो, कोई ये नहीं कहता चुगली करो, कोई रिलीजन ये नहीं कहता है, कोई भी नहीं कहता है, क्रिश्चियनिटी भी नहीं कहती है कि तुम कोई भी गलत काम करो, है ना, माँ बाप का आदर ना किया करो, क्रोध किया करो, कोई नहीं कहता है। लेकिन ये भूल जाते हैं हम कि क्रिश्चियनिटी जो है, जब हम यीशु की बात करते हैं, वो बाहरी व्यवहार के विषय में नहीं है।
क्योंकि वो अभी तक ये समझते हैं, अभी तक इस सच्चाई में वो का रेवलेशन उनको नहीं है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि इंसान को व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था की जरूरत है, लॉ की जरूरत है, ताकि इंसान का बाहरी व्यवहार बदला जा सके। ठीक है, आज भी लोग ऐसा बोलते हैं। तो हमारे बाहरी व्यवहार को बदलने के लिए हमको कोई भी लॉ नहीं चाहिए, कोई भी व्यवस्था नहीं चाहिए कि तू ये मत करना, तू ये मत करना, तू ये मत करना, तू ये मत करना। क्योंकि वचन हमको बताता है, अगर आप वचन देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15, जब हम लोगों को ये बोलते हैं कि आपका बाहरी बिहेवियर आपको बदलने की जरूरत है, आपका बाहरी व्यवहार बदला हुआ होना चाहिए, तो हम उनको क्या कर रहे होते हैं, उनको शारीरिक कोशिशों की तरफ हम धकेल रहे होते हैं कि तुम शारीरिक कोशिशें करो और अपना बाहरी बिहेवियर चेंज करो। आप अपना समझ रहे हैं आप? पहला कुरिन्थियों 15 उसका 55 से 57। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। व्यवस्था है। पाप का बल, पाप को ताकत कहां से मिलती है? व्यवस्था से मिलती है। पाप को ताकत कहां से मिलती है? और आज भी लोग क्या बोलते हैं कि व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए आवश्यक है, जरूरी है। व्यवस्था जब तक किसी व्यक्ति को, अनुग्रह तो लोग बोलते बहुत शुरुआती वचन है, सुसमाचार तो शुरुआत के लिए है, लेकिन व्यवस्था जीवन भर के लिए। ये गलतफहमी उनको है, ये मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर है। लोगों ने ये अवधारणा बना के रखी है कि अभी भी आज भी हमको व्यवस्था चाहिए। बाइबल क्या बोल रही है? पाप का बल व्यवस्था है, जबकि केवल यीशु में, आगे लिखा, अगली लाइन में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हर दिन परमेश्वर आपको क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह में अपनी जय में लिए फिरते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप पाप के ऊपर चलते हैं। पाप आपके जीवन पर प्रभुता नहीं करता है, व्यवस्था आपके जीवन पर प्रभुता नहीं करती है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में, जैसा मैंने अभी शुरू में बोला, जो भी मैसेज आपको यीशु के चरणों में लेके जाता है, यीशु के चरणों में का क्या मतलब? यीशु से सुनने की तरफ, यीशु को सुनने की तरफ लेके जाता है। वही सही संदेश है, वही सही मैसेज है। इसका उल्टा क्या हुआ? कौन सा मैसेज सही नहीं है? जो आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ लेकर जाता है, आपके व्यवहार को बदलने का सारा भार आपके ऊपर डालता है, जो आपको ये बोलता है कि तुझे बदलना पड़ेगा, अब तुझे बदलना पड़ेगा, जो आपके ऊपर सारा भार डालता है। समझ रहे हैं आप? इसको मैं अभी और आगे क्लियर करूंगी, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि व्यवस्था चाहिए मुझे जीवन को बदलने के लिए, इसलिए वो क्या सोचते हैं कि परमेश्वर जुनूनी तौर पर इंसान के व्यवहार के बदलाव के पीछे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि व्यवहार का बदलना कोई बुरी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूं यहां पर, ठीक है? मैं यहां ये कह रही हूं अपनी कोशिशों से अपने आप को बदलना। यीशु का आपके जीवन में कोई जो जैसे वचन में लिखा है ना, अब तुम्हारा जीवन मसीह में है, अब हमारा जीवन मसीह में है। तो जो हमारा जीवन मसीह में है वो ये जीवन नहीं है जो हम अपने व्यवहार के द्वारा जीने की कोशिशें करते हैं। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो जीवन अब आपका और मेरा मसीह में है, वो मसीह के द्वारा उत्पन्न होता है, वो यीशु से सुनने के द्वारा उत्पन्न होता है। मसीह में आने के बाद परमेश्वर ने हमारे कान खोल दिए हैं, हमें आत्मिक कान दे दिए हैं।
आज हम परमेश्वर को अपने अपने लिए सुन सकते हैं। आमेन। तो आज ये सोचते हैं कि व्यवस्था चाहिए ताकि हम परमेश्वर से जुड़े रह सके। व्यवस्था से मतलब हमारा व्यवहार अगर सही है तो हम परमेश्वर से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा व्यवहार सही नहीं है तो हम परमेश्वर से जुड़े नहीं रह सकते हैं। समझ रहे हैं आप? इसीलिए लोग आज भी पुलपिट से यही प्रचार करते हैं कि आपका जीवन है। मैं अभी कल भी किसी को सुन रही थी, उनको कम से कम ज्यादा नहीं 30 साल हो गए होंगे प्रचार करते हुए, कम मिनिमम 30 साल 32 साल 35 साल हो गए होंगे प्रचार करते हुए। इतना सा भी उनका प्रचार चेंज नहीं हुआ। अभी भी पुलपिट से व्यवस्था का प्रचार, टोटल 100% व्यवस्था का प्रचार उनके उपदेशों में सुनाई देता है, जबकि उनको ये नहीं पता जाने और अनजाने वो क्या कर रहे हैं, वो पाप को बल दे रहे हैं, है ना। पाप का बल व्यवस्था है। और जब आप पुलपिट से ये मत करना, 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 ये मत करना बोलते हो, तो ये क्या है? व्यवस्था है। और जब आप किसी को बार बार ये कहते तू ये मत करना, तू ये मत करना, तू ये मत करना, आप जब बार बार पुलपिट से केवल यही प्रचार करते हो, केवल यही प्रचार करते हो, आप उनको परमेश्वर की कृपा, उनके अनुग्रह के बारे में आपने कभी नहीं सिखाया और आप यही प्रचार कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप उनके शरीर में पाप को और बलवान कर रहे हो। तो परमेश्वर से हम अपनी कोशिशों से जुड़े रह सकते हैं। अपनी कोशिशों से जुड़े रहने का मतलब पता है क्या है? खुद को अपनी कोशिशों से हर दिन पवित्र करना, कि अगर मैं अपने आप को पवित्र करूंगा तो मैं परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरूंगा। अगर मैं पवित्र बनूंगा तो परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरूंगा। ये बिल्कुल उलट मैसेज है, बिल्कुल उल्टा संदेश है जो रियल गॉस्पेल है, जो सच्चा सुसमाचार है ना, जो यीशु हमें देने के लिए आए थे, ये बिल्कुल उसके विपरीत है। परमेश्वर ने आपका जीवन मसीह में रखा है, और अब ये आपका जीवन मसीह में क्या है पूरी रीति से उसके विषय में है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकें। किस लिए आए? ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकें, हम परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन का आधार बनाएं और वो हमारे जीवन को रूपांतरित करे। अगर आपका फोकस परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई है, तो आपका जीवन फिर वैसा नहीं रह सकता। हम सब रूपांतरित जीवन के पीछे हैं, ठीक है? मेरे दोनों हाथ खड़े हैं। मैं पाप के सबसे विरोध में हूं, क्योंकि मैं जानती हूं पाप हमारे उद्धारकर्ता को कहां लेके गया, हमारे प्रेमी यीशु को कहां लेकर गया। यीशु आए थे हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए। तो कोई भी यहां पाप का फेवर नहीं कर रहा, लेकिन पाप से छुटकारा कैसे मिले, कैसे शैतान की आपके जीवन से जो एक्सेस है, आना और जाना जो उसका लगा हुआ है, वो कैसे आपके जीवन से टूट जाए, कैसे आपके जीवन से एडिक्शन चले जाएं, वो आपकी कोशिशों से नहीं जाएंगे। अगर आपकी कोशिशों से चले जाते तो कोई भी रिलीजन आपके लिए वाजिब था। अगर कोई आपको सामने से, किसी भी रिलीजन में आपको सामने से बोले कि तुम ये मत करना, नशा करना खराब है, तुम झूठ मत बोलना, तुम चुगली मत करना, कोई भी रिलीजन इंक्लूडिंग क्रिश्चियन धर्म अगर आपको पुलपिट से कहता है, तो अगर उनके कह देने भर से अगर व्यक्ति का जीवन बदल जाए, तो फिर यीशु को एक उद्धारकर्ता के रूप में, मसीहा के रूप में इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को, अपने जीवन को अंदर से पवित्र नहीं बना सकता, अपने आप को अंदर से ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। परमेश्वर को चाहिए बदला हुआ जीवन, पूरी रीति से रूपांतरित जिसको बोलते हैं। और वो रूपांतरित जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमें देते हैं, ठीक है? वो हमारी कोशिशों से धीरे धीरे करके नहीं आता कि आप आज थोड़े से
पवित्र बनेंगे, कल परमेश्वर थोड़ा और आपको पवित्र बनाएंगे, परसों परमेश्वर आपको थोड़ा और पवित्र बनाएंगे, धीरे धीरे करके परमेश्वर आपको पवित्र बनाते चले जाएंगे। परमेश्वर ने ऐसा काम नहीं किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के एक ही चढ़ावे के द्वारा, एक ही बलिदान के द्वारा आपको और मुझे, हम सबको एक ही बार में हमेशा के लिए पूरी रीति से पवित्र कर दिया है। हमको रोज रोज पवित्र होने की, अपनी कोशिशों से पवित्र होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पुलपिट से व्यवस्था का प्रचार किया जाता है, लोगों पर जोर डाला जाता है, उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन को लेकर, उनके बाहरी व्यवहार को लेकर, उनका व्यवहार बदल जाए, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम जो यीशु ने क्रूस पर काम किया, हम उसको कैंसिल करके हम इंसान को ये बताना चाहते हैं कि आपकी कोशिशों से ज्यादा काम होगा, आपके करने से बदलाव होगा, आप कोशिश करोगे तो ज्यादा काम होगा, बशर्ते परमेश्वर पर भरोसा रखने से। लेकिन ये नहीं इंसान जानता कि यीशु आए थे हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर करने के लिए। यीशु ने आके अपना खून बहाया अपना, ताकि हमें हमेशा के पापों से छुटकारा दिला दे। यीशु ने इसलिए अपना खून नहीं बहाया, इसलिए हमारे पापों की कीमत नहीं चुकाई कि हम हमेशा के लिए अपने पाप पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। हेलो, यीशु इसलिए नहीं आए कि आपका फोकस आपके पाप पर बना रहे, आपकी गलतियों पर बना रहे, आप रोज क्या नहीं करते उस पे बना रहे। यीशु इसलिए नहीं आए थे। आपके लिए यीशु आए ताकि आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और वो अब ये कहते हैं कि मैंने तेरे पापों से निपट लिया है। अब प्रतिदिन तेरा ध्यान कहां होना चाहिए? जो कार्य मैंने क्रूस पर तेरा पूरा कर दिया, मेरे क्रूस के मार्ग की जो आज्ञाकारिता है, जो मैंने तेरे लिए कर दिया है, अब तेरा सारा फोकस, सारा ध्यान उस पर होना चाहिए। आप रोज कितनी गलतियां कर रहे हैं, आप रोज कितने पाप कर रहे हैं, आपका फोकस, आपका ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए। अगर आपका ध्यान, सारा फोकस उस पर है, इसका मतलब यीशु ने अभी भी पूरी कीमत नहीं चुकाई है आपके पापों की। समझ रहे हैं आप? यीशु ने आपके संपूर्ण पापों की कीमत अपने एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए चुका दी है, ताकि आप पापों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। आमीन। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसलिए किया ताकि हमेशा के लिए आप परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर की जो भलाई है, परमेश्वर की जो कृपा है, उसको अपने लिए रिसीव करने के लिए आजाद हो जाएं। किस लिए किया? आपको पापों से आजाद, ताकि आप परमेश्वर के प्यार को, उनकी कृपा को, उनकी भलाई को अपने लिए रिसीव करने के लिए पूरी रीति से आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं। आपका फोकस पाप नहीं हो, आपका फोकस आपकी गलतियां नहीं हो, आपका फोकस आपके फेलियर्स नहीं हो। आपको क्या करना चाहिए था, कैसे क्या करना चाहिए था, कब करना चाहिए था, क्यों करना चाहिए था, उस पर से आपका ध्यान हट जाए। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये सचमुच में कितनी बड़ी आजादी है, कितनी बड़ी आजादी है जब आपका खुद का फोकस अपने ऊपर से हट जाता है कि आप कितने अच्छे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। आपका सारा फोकस, सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर हो। पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। यीशु आए थे हमें स्व धार्मिकता से छुड़ाने के लिए, आजादी देने के लिए, सेल्फ राइचियसनेस से। एक ऐसा भी समय था जब धार्मिकता गिफ्ट के रूप में नहीं मिलती थी। ऐसा समय था, व्यवस्था का समय, तब धार्मिकता गिफ्ट में नहीं मिलती थी। बट आज अनुग्रह का वो समय है जब परमेश्वर की धार्मिकता आपके लिए गिफ्ट के तौर पर उपलब्ध है, जो आपके जीवन भर के लिए, हर क्षेत्र के लिए, सब कुछ के लिए
पर्याप्त से भी अधिक है। आपको आज और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर आपसे कोई मांग नहीं कर रहे, कोई डिमांड नहीं कर रहे। परमेश्वर आज आपसे, वो आपके किन्हीं शॉर्टकमिंग्स की तरफ नहीं देख रहे। आप कहां क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं देख रहे। परमेश्वर का सारा प्यार, सारा मतलब आपके जीवन को ब्लेस करने के लिए उनका सारा फोकस और आपके जीवन में अपनी भलाइयों को देने के लिए है। अगर आप रोमियो 2 देखते हैं, रोमियो 2:4, रोमियो 2:4, परमेश्वर कहते हैं तू मेरे प्रेम, मेरी भलाई, मेरी कृपा को जानने के लिए अब आजाद किया गया है। ठीक है, और क्या लिखा है रोमियो 2:4 में? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? आमेन। परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। हमारे को क्या सिखाती है? मन फिराव। मन फिराव सिखाती है। एक व्यक्ति का मन पाप से फिर जाए, पूरी रीति से पाप से हट जाए, उसका फोकस, उसका केंद्र बिंदु, उसके ध्यान का पाप बना ना रहे। कैसे पॉसिबल है? कैसे होता है? परमेश्वर की भलाई। जब आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में, परमेश्वर वरना यहां लिखते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य को मन फिराव की ओर ले जाती है। लिखा है आपकी बाइबल में कि परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य को मन फिराव की ओर ले जाती है, पुरानी वाचा की व्यवस्था। या परमेश्वर ये भी लिख सकते थे, परमेश्वर का क्रोध मनुष्य को मन फिराव की ओर ले जाता है। लिखा है आपकी बाइबल में, परमेश्वर का क्रोध, व्यवस्था लिखा है। क्या चीज है जो इंसान को अंदर से बदलती है, मन फिराव करती है? जब आप अपने लिए परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की कृपा को जानते चले जाते हैं, जानते चले जाते हैं। अगर आज आप ये मैसेज सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे व्यवस्था से छुड़ा लिया है ना, मुझे परमेश्वर ने अपनी कृपा के नीचे ले आए, परमेश्वर मुझे आजाद कर दिया, लेकिन बाहर जाकर आप पाप का जीवन जी रहे हैं, बाहर जाकर आपका वही कि चर्च में तो बोल दिया व्यवहार परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो मैं तो बदलूंगा नहीं, और आप बाहर जाकर वही जीवन भी जी रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की कृपा को आप अपने लिए जान नहीं रहे, सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये सच्चा अनुग्रह का सुसमाचार आप समझ नहीं रहे हैं। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की कृपा आपको मन फिराव की तरफ लेके जा रही है, तो अब आप पाप करने के लिए आजाद हैं, चाहिए और कुछ मत कीजिए, केवल पाप कीजिए जाकर। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर यहाँ ये कहा जा रहा है कि इंसान को, व्यक्ति को परमेश्वर के साथ आज आप एक होकर जुड़ चुके हैं, आपका रिश्ता है उनके साथ, आप परमेश्वर के प्रेम, इसीलिए आजाद किए गए, पाप से छुड़ाए गए हैं, शैतान से छुड़ाए गए हैं, व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं, रिलीजन से छुड़ा लिए गए हैं। आप, यीशु आए आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए, यीशु आए आपके लिए, उन्होंने अपना लहू बहाया ताकि आप परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की कृपा और भलाई को रिसीव करने के लिए, जानने के लिए अब आप आजाद हो जाए। यानी कि अब आप फिक्र ना करें, चिंता ना करें जो आप रोज गलतियां, कौन ऐसा है जो गलतियां नहीं करता? हम सब करते हैं। कौन ऐसा है जो पाप नहीं करता? हम सब करते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि नहीं, मैं तो ना तो गलती करता हूं ना पाप करता हूं। बट मैं आपको यहां ये कहना चाह रही हूं, जितना अधिक आप परमेश्वर के प्रेम, कृपा और भलाई को अपने लिए सुनेंगे, आपका जीवन जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा बनता चला जाएगा। यानी कि जो आपके अंदर है वो बाहर दिखाई देने लगेगा, वही बाहर मैनिफेस्ट होगा वो जीवन। तो इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं कहेंगे हम,
बाहरी बर्ताव में बदलाव नहीं कहेंगे इसको हम, इसको क्या बोलेंगे हम? क्योंकि जड़ पवित्र है इसीलिए फ्रूट भी बाहर पवित्र दिखाई देगा। क्योंकि जड़ अंदर धर्मी है इसीलिए बाहर फल भी धार्मिकता का दिखाई देगा। तो परमेश्वर आपको अंदर से, जब जो विश्वास, शैतान आपको अगर आपके सोचों को अपने तरफ कर लेता है तो वो आपके जीवन को अपने मुताबिक चला सकता है। समझ रहे हैं आप? अगर आपकी सोचों को अपनी तरफ करने का क्या मतलब है? अगर आपका फोकस आपकी गलतियों पर लगा सकता है, वो आपके पाप पर लगा सकता है, वो आपको अभी भी शारीरिक बातों की तरफ, यानी कि तू अच्छा नहीं है, तू बुरा व्यक्ति है, तुझ में ये कमियां हैं, तू फेलियर है, तू कभी जीवन में सफल नहीं होगा क्योंकि तेरा जीवन ठीक नहीं है, देख तेरा व्यवहार ठीक नहीं है, देख तेरा अभी जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वो आपके जीवन को टोटली कंट्रोल कर सकता है। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? आपका मन परमेश्वर की भलाई से भरा हो, ना कि दुष्ट के झूठ से भरा हुआ हो। क्योंकि दुष्ट अगर आपके मन में अपने झूठ को भरने में कामयाब हो जाता है तो वो आपके जीवन को जैसा वो चाहता है वो वैसा चला सकता है। तो या तो आप अपने मन में परमेश्वर की भलाई को भरेंगे, उसको जानेंगे अपने लिए, या फिर आप दुष्ट के झूठ को, धोखेबाजी को अपने अंदर लेकर आएंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि आज भी यीशु को लेकर, क्रिश्चियनिटी को लेकर मिसकंसेप्शन आज भी बहुत बड़ी तादाद में आज भी चर्चिज में है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बदलना होगा। और इसीलिए किताबें भी लिखी जाती हैं, उसी पर आधारित उपदेश भी दिए जाते हैं, उसी पर ही बेस्ड, उसी उद्देश्य से। और वचन को भी बीच में बाइबल में से मुख्य तौर पर यही प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, बाहरी बर्ताव के बदले जाने के लिए। तो आज आपका और मेरा ध्यान, हमारा फोकस किस बात पे होना चाहिए? हेलो, परमेश्वर के प्रेम, उनकी कृपा, उनकी भलाई को जानने पर बस। क्योंकि जब आप उसे जानेंगे तो आपके अंदर बदलाव होता चला जाएगा, आप महिमा से महिमा की ओर रूपांतरित होते चले जाएंगे। ऑलरेडी आपके अंदर जो परमेश्वर ने डाल दिया है वो बाहर भी फ्रूट के तौर पर दिखाई देगा। अब क्वेश्चन यहां ये है कि आप अपने आप को कितना धार्मिक परमेश्वर की, जैसे हम बोलते हैं राइचस संतान, परमेश्वर की धार्मिकता या परमेश्वर की पवित्रता, आप कितना अपने आप को कितना समझते हैं? अगर आप अपने आप को यह समझते हैं कि मैं केवल 50% परमेश्वर की धार्मिकता हूं, पूरा नहीं हुआ मैं अभी परमेश्वर की धार्मिकता, मैं अभी पूरी रीति से धर्मी नहीं बना, अभी मैं 50% धर्मी हूं, नहीं। मुझे एक बार किसी बहुत बड़े प्रॉफिट ने, प्रचारक ने बोला था ये बात कि नहीं, आप ये गलत सोचते हो कि परमेश्वर ने आपको अपना धर्मी बेटा बेटी बना दिया है, हम धीरे धीरे धर्मी बनते हैं। मैंने कोई बहस नहीं की, ये बहुत साल पहले की बात है, 10-12 साल हो गए होंगे इस बात को। मैंने कोई बहस नहीं की। मतलब मेरे संपर्क में ऐसे बड़े बड़े प्रीचर्स आए हैं, बहुत पुरानी मिनिस्ट्रीज जो कर रहे हैं, 30-30, 40-40 साल हो गए उनको। उनके साथ जब मैंने ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, आगे से झपटते हैं वो ना आपके ऊपर, जोर से, गुस्से से झपटते हैं आपके ऊपर कि ये आपने क्या बात बोल दी है कि अब आप पापी नहीं है, अब आप धर्मी बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। वचन बताता है कि यीशु के एक ही चढ़ावे के द्वारा, एक ही बलिदान के द्वारा। एक बार इब्रानियों 10 निकालना।
मैं ही पढ़ देती हूँ जल्दी से। ये मैं पढ़ना नहीं चाहती थी 10 का 1 से, पर फिर भी पढ़ देती हूँ। लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का केवल प्रतिबिंब है, शैडो है। व्यवस्था में आने वाली जो आज आपको और मुझे प्राप्त हो चुकी हैं, जो हमें मिल चुकी हैं, व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं है। उनका असली स्वरूप नहीं है। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। व्यवस्था कभी भी उनको सिद्ध नहीं कर सकती, अचूक बलिदान चढ़ाने के बावजूद भी नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी नहीं ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण, व्यवस्था के अधीन पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर सके। आमेन। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए परमेश्वर को आपके बलिदान और आपके भेंटें, कि मैंने परमेश्वर के लिए ये सैक्रिफाइस किया, मैंने ये सैक्रिफाइस किया, मैंने ये सैक्रिफाइस किया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। नहीं चाहिए परमेश्वर को ना आपके बलिदान ना आपकी भेंटें। लिखा है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। ये व्यवस्था के अधीन होम बलि पाप बलि चढ़ाई जाती थी। तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। आमेन। बहुत सारा हो जाएगा, मैं जो मेन पढ़ाना चाहती हूँ वो पढ़ा देती हूँ। 10 का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। कब तक के लिए? उसकी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। और 14 में भी क्या लिखा है? क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। उन्हें अपने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए गए हैं, पवित्र किए जाते हैं, उनको सर्वदा के लिए सिद्ध भी कर दिया है। तो अब आप क्या क्या हो? 100% धर्मी। 100% क्यों बने? यीशु ने एक ही अपने चढ़ावे के द्वारा हमेशा के लिए आपको धर्मी बना दिया, आपको सिद्ध बना दिया, आपको पवित्र बना दिया है, हमेशा के लिए। आमेन। और आगे लिखा, पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। हमने ये लास्ट वीक भी वचन पढ़ा था कि मैं वाचा उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने नियमों को अब कहाँ क्या करूंगा? उनके दिलों पर लिखूंगा। और उनके विवेक अब मरे हुए नहीं है ना, अब यीशु के लहू के द्वारा हमारे विवेक शुद्ध कर दिए गए हैं हमेशा के लिए। तो लिखा है, मैं उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके मन में यानी कि उनके विवेक में डालूंगा, और उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। और जब उनकी क्षमा हो गई है तो फिर पापों का बलिदान नहीं रहा। अब या तो आप पापी हैं या आप धर्मी हैं। अगर आप रोज गलती करके परमेश्वर से माफी मांगते हैं तो इसका मतलब
अभी भी आप विश्वास ही नहीं करते कि आप परमेश्वर के धर्मी बेटे हैं। अभी भी रोज अगर आप अंगीकार करते हैं अपने अपने गुनाह, अपने पाप, अपनी गलतियां, तो इसका मतलब अभी भी आप विश्वास नहीं करते कि आप यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए पवित्र कर दिए गए हैं। आप आज भी बाहरी तौर पर गलतियां करेंगे, वहां कहां लिखा वचन में तुम नहीं करोगे? आज भी गलतियां करेंगे आप, आज भी पाप करेंगे आप, आज भी गुनाह करेंगे, फेल होंगे आप। लेकिन अगर आप अपना सारा फोकस, सारा ध्यान अपनी गलतियों पर लगा कर रखेंगे, जैसा कि हमने अभी बात की थी, तो आप पाप को बल देंगे। पर यदि आप विश्वास करेंगे, अब आप यीशु में कौन है, परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया है, कि अब आप यीशु के एक ही चढ़ावे के द्वारा, बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए पापों से धोकर शुद्ध कर दिए गए हैं, पवित्र कर दिए गए हैं। अब परमेश्वर केवल परमेश्वर नहीं है आपके, अब वो आपके पिता बन चुके हैं। और उनका इरादा आपको दोष लगाने का नहीं है, वो कभी नहीं लगाएंगे आप पर दोष, कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं लगाएंगे। लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था, दोष लगाने वाली आवाज किसकी है? शैतान की है। वो व्यवस्था क्या करती है? बाइबल में लिखा है व्यवस्था दोष लगाती है। शैतान किसको इस्तेमाल करता है? व्यवस्था को इस्तेमाल करता है दोष लगाने के लिए, क्रोध बुझाने के लिए, पाप को बल देने के लिए। वो बार बार व्यवस्था को लेकर आता है हमारी लाइफ में। समझ रहे हैं आप? व्यवस्था मतलब हमारी कोशिशें, हमारे प्रयास, कि हम कहां अचूक, कहां फेल हो गए, हम क्या हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया, सारा ध्यान हमारे पर लेकर आता है। समझ आ रहा है आपको? लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है? आपको यह पता होना चाहिए, पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में बार बार बलिदान चढ़ाए जाते थे, हर साल बलियां चढ़ाई जाती थी, पापों को स्मरण किया जाता था कि मैंने ये पाप किया था, मैंने वो पाप किया था, मैंने ये पाप किया था। पापों को याद करके बलियां, उसी हिसाब से बलियां चढ़ाई जाती थी। लेकिन अभी एक ही बलिदान, केवल यीशु का एक ही बलिदान हमेशा हमेशा के लिए आपको पापों से धोकर शुद्ध करता है। आपको यीशु ने आपके पापों से धोकर शुद्ध कर दिया। बाइबल में लिखा है, अब परमेश्वर ने हमारे विवेक को शुद्ध कर दिया, और परमेश्वर बोलते, अब मैं अपनी बातों को तुम्हारे दिल पर लिखूंगा और तुम्हारे विवेक में डालूंगा। यह है यीशु को सुनना, उनके चरणों में बैठकर यीशु को सुनना, यीशु से सुनना। नई वाचा इसी के विषय में है। नई वाचा बाहरी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के विषय में नहीं है कि आपका सारा ध्यान वहीं लगा रहे, मैंने क्या करना चाहिए था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी। आप अभी तक अनुग्रह को नहीं जानते। अगर आप अभी भी सारा फोकस, आपका सारा ध्यान इन्हीं बातों पर है, अगर आप सारा टाइम यही बातें सोच रहे हैं, तो आप पाप को और बल दे रहे हैं, आप पाप को और मजबूत कर रहे हैं अपने जीवन में। समझ रहे हैं आप? शैतान व्यवस्था को इस्तेमाल करता है ताकि आप उसको विश्वास करें और वो आपके जीवन को अपने मुताबिक चला सके जैसा वो चाहता है। तो यहां क्या समझ में आया आपको? खुद पर दोष नहीं लगाना, क्योंकि परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगा रहे। खुद को दोषी नहीं ठहराना, क्योंकि परमेश्वर आपको दोष से मुक्त कर चुके हैं। वचन कहता है, यीशु ने हमारे सारे पापों की सजा, दोष, दंड और न्याय अपनी देह पर चुका दिया है। आपके संपूर्ण पापों का न्याय यीशु की देह पर हो चुका है। परमेश्वर आपको अब सजा देने वाले नहीं हैं, आप पर दोष नहीं लगाएंगे, आपको दंड नहीं देंगे, आपके पापों का न्याय नहीं करेंगे। तो सबसे मुख्य क्या समझ में आया आपको? यहां पर क्या समझ में आया? कि अब मुझे पाप के विषय में नहीं सोचना, मेरी गलतियों के विषय में मुझे नहीं सोचना, मुझे अपना ध्यान अपनी शारीरिक चीजों की तरफ नहीं लेके जाना,
मुझे क्या करना है? मुझे यीशु ने अपना लहू बहाकर मुझे पूरी रीति से छुड़ा लिया है, क्रूस पर मेरे संपूर्ण पापों की कीमत चुका दी है। अब मैं केवल परमेश्वर के प्रेम को और जानूंगा, परमेश्वर की कृपा को और जानूंगा, परमेश्वर की भलाई को और जानूंगा, ताकि अंदर से परमेश्वर मेरे, उनका जीवन जो मेरे अंदर है, मेरा जीवन जो अब मसीह में है, वो मुझ में से बह सके, वो मेरे अंदर से बह सके। इसको बोलते सच्चा बदलाव। बाहरी बदलाव कुछ समय का हो सकता है, थोड़ा बहुत आप अपनी कोशिशों से ला सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही नहीं ला सकते। अगर केवल आप उसी को अपने जीवन का आधार मान रहे हैं कि मेरी कोशिशों से मेरा जीवन बदलेगा, तो वो आप व्यवस्था के अधीन है, आप अनुग्रह के अधीन नहीं है। हालेलुया। आप कितने धर्मी हैं? यीशु का क्रूस और यीशु का पुनरुत्थान आपके लिए कितना अधिक प्रभावशाली है आपकी सोचों में, आप अपने आप को उतना ही अपने लिए विश्वास करोगे कि मैं कितना प्रतिशत धर्मी हूं, मैं कितना प्रतिशत पवित्र हूं, मैं कितना प्रतिशत सिद्ध कर दिया गया हूं। अगर आप ये विश्वास करेंगे कि मैं 50% धर्मी हूं या मैं 50% पवित्र हूं, तो आपके लिए यीशु का क्रूस और यीशु का पुनरुत्थान उतना ही प्रभावशाली है। अगर आप ये विश्वास करते हैं और मानते हैं कि यीशु ने जो क्रूस पर काम किया है, उसने संपूर्ण रीति से मेरे एक एक पाप की कीमत चुका दी है और मुझे पूरी रीति से अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया, अब मैं परमेश्वर की धर्मी संतान हूं, परमेश्वर की धार्मिकता हूं, अब मैं पवित्र हूं, अब मैं सिद्ध हूं, क्योंकि ये डिवाइन एक्सचेंज यीशु ने किया। मेरे सारे पाप यीशु पर डाल दिए गए ताकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। मेरी सारी शर्मिंदगी यीशु पे डाल दी गई ताकि मैं परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर लूं। ठीक है, ये डिवाइन एक्सचेंज यीशु इसीलिए आए थे ताकि संपूर्ण रीति से जो आपका था वो यीशु पर डाल दिया जाए, जो यीशु का है वो आप पर डाल दिया जाए। तो ये कार्य यीशु ने संपूर्णता से, संपन्नता से किया है, बाकी नहीं छोड़ा कुछ भी। अब आप 100% यीशु के समान हैं, धर्मी यीशु के समान, यीशु के द्वारा, यीशु के कारण परमेश्वर के पवित्र बेटे बेटियां हैं, आशीषित हैं, योग्य हैं, खूबसूरत हैं, उत्कृष्ट हैं। सब कुछ यीशु ने जो वो थे आपको वो बना दिया है। अब आप में कोई कमी नहीं है। खुद में कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए। आप में कोई कमी नहीं है। आप तभी ज्यादा गलतियां करेंगे जब आपका सारा पहले से ही ध्यान अपनी गलतियों पर होगा। आप तभी ज्यादा गलतियां करते हैं, आप तभी ज्यादा पाप करेंगे जब आपका सारा ध्यान आपके पाप पर होगा। क्योंकि जिसको आप अपना फोकस देंगे उसको आप अपनी पावर देंगे। समझ रहे हैं? जिसको आप अपना फोकस देंगे उसको ही आप अपनी पावर देंगे। अगर आप अपने लिए गलत विश्वास करेंगे तो गलत फ्रूट, गलत जीवन उत्पन्न होगा। अब आप पापी है ही नहीं, आप 100% पवित्र हैं, अब आप धर्मी हैं, अब आप सिद्ध कर दिए गए हैं, आप में कोई कमी घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप जो विश्वास करेंगे आप वो जीवन को देखेंगे। आप विश्वास कीजिए मैं पापी हूं, पाप को देखेंगे। आप विश्वास कीजिए कि मैं परमेश्वर का धर्मी बेटा और बेटी हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर जब मुझे देखते हैं वो मुझे निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक देखते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तू मेरी प्रिया है, तू हर तरफ से सुंदर है, तुझ में कोई कमी घटी नहीं है। आप जब ये विश्वास करेंगे आप परमेश्वर के जीवन को देखेंगे। जो वो बोल रहे हैं आप वही देखेंगे। जब लोग आपको देखेंगे वो देखकर जान जाएंगे कि ये परमेश्वर की प्रिय है, ये, क्योंकि आप जानते हैं आप परमेश्वर की प्रिय हैं। लोग भी आप में देख जाएंगे कि आप परमेश्वर की प्रिय हैं।
जब परमेश्वर आपको बोलते हैं कि तुझ में कोई दोष और घटी नहीं है, आप विश्वास करते हैं कि आप में कोई दोष और घटी नहीं है, आपका जीवन शाइन करेगा, परमेश्वर की ग्लोरी दिखाई देगी आपके जीवन से। क्योंकि आप अपने आप में दोष और घटी नहीं ढूंढ रहे हैं, आपका फोकस, आप अपना अटेंशन अपने कमी घटियों की तरफ नहीं लगाए हुए हैं, तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी। आप मेजर डिफरेंस देख रहे हैं? YouTube में खोल के बैठ जाते हैं किसी भी प्रचारक को सुनने, डंडे खाने के लिए। कोई नहीं, बाद में चर्च के बाद डंडा ले आया करो, मैं ठोक बजा दूंगी। डंडा खाना है, ऐसे वाला नहीं दूंगी वचन से, बाद में ठोक दूंगी, बजा दूंगी, चाहिए ना। बड़ा मजा आता है कुछ करके कुछ प्राप्त करने में ना। ये इंसान की फितरत है कि कुछ करके कुछ मिले तो बड़ा ही मजा आता है। लगता है अरे मैंने कुछ कोशिशें करी और मुझे कुछ परमेश्वर ने दिया है, बड़ा मजा आएगा। मैं थोड़ा पवित्र जीवन जी लूं, मैं थोड़ा अच्छा इंसान, फिर परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे ना, वो बड़ा मजा आएगा। मैंने कमाया होगा ना, उसको आशीष को कमाया होगा, पवित्रताई मैंने खुद कमाई है। मैं, लोग इतने वेले हैं, उनको लगता है हम बड़े फ्री हैं, तो अच्छा काम करते चले जाओ, अच्छा काम करते चले जाओ, स्कोर बनाते चले जाओ अपने लिए, लोगों पर भी प्रभाव डालने के लिए और परमेश्वर को भी प्रभावित करने के लिए। परमेश्वर को ना, आपके इंसानों को आप प्रभावित करिए, अच्छे काम एक दूसरे के लिए करिए, है ना। वो तो धार्मिकता पर जब आप विश्वास करेंगे तो ऐसा उत्पन्न होंगे अच्छे काम कि आप वापसी की कोई उम्मीद किसी से नहीं करेंगे, किसी से कुछ वापसी की उम्मीद नहीं करेंगे। आप जो करेंगे अनकंडीशनली करेंगे। तो वो जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है हमारे अंदर से। आपको आज ये बात को अपने अंदर समझ के जाना है कि मैं आज समझ गया हूं कि मेरा फोकस, मेरा ध्यान बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर, व्यवहार के बदलने पर नहीं होगा। अब से मैं चाहता हूं मैं परमेश्वर से सुनूं, जब वो मुझे अंदर से कहें, जब वो मुझसे बात करें, वो एक ड्राइविंग फोर्स जो पवित्र आत्मा की आपके अंदर से है, वो बहाली को लेके आना चाहती है आपकी बिना कोशिशों के। अब मैंने इतनी अपने लाइफ में, जब से मैं प्रभु में आई हूं, अपने लाइफ में भी चेंज देखा है मैंने, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है मैंने। जिन जिन एरियाज में मैं वीक थी और अभी भी हूं ना, मैं कोई दावा नहीं करती कि मेरे में वीकनेस नहीं है, दोनों हाथ उठा के बोलती हूँ शायद सबसे ज्यादा वीक मैं होंगी, पर मुझे शर्मिंदगी नहीं है इस बात को लेकर कि मैं वीक हूं, मैं बहुत वीक हूं। लेकिन मैं ये जानती हूं कि जब मैं अपनी पहचान को अपने डे टू डे लाइफ में, आज मैं जानती हूं सच को, मुझे रेवलेशन है राइचियसनेस का, होलीनेस का, गॉस्पेल का, तो मैं जब पाप को फोकस ना करते हुए, मैं जब अपने उस वीक एरिया के लिए, शैतान जब दोष लगाने आएगा, मैं वो दरवाजा बंद रखूंगी, लेकिन मैं अपने उस वीक एरिया के लिए मैं बोलूंगी, मैं विश्वास करूंगी कि यीशु, आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यीशु, आपके एक ही चढ़ावे के द्वारा मैं हमेशा के लिए पवित्र बना दी गई हूं। यीशु, आपके एक ही चढ़ावे के द्वारा आपने मुझे सिद्ध बना दिया है, मेरे विवेक को आपने शुद्ध कर दिया। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज भी हम कन्फेशन करते हैं, अंगीकार करते हैं, पर पापों के लिए अंगीकार नहीं करते हैं। डिफरेंस समझना आप, पापों को रोज कन्फेस करना, अपनी गलतियों को रोज परमेश्वर के सामने अंगीकार करना, माफ कर देना परमेश्वर, मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो कर दी, मैंने ये कर दिया, ये नहीं करना। ये बलिदान है जो परमेश्वर को नहीं चाहिए, क्योंकि बलिदान और भेंटे तूने ना चाही। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि आप रोज मुझसे रात को बैठो और बैठ के माफिया मांगो, सुबह ये किया था, दोपहर को। आप मुझे बताओ, दिन में 100 पाप किए, याद रखोगे 100 पाप? 98 को चलो कन्फेस कर लेगा, 99 कन्फेस कर लेगा, एक से भी चूक गया तो बाइबल कहती है सबके लिए दोषी माना जाएगा। हम पाप को कन्फेस नहीं करते हैं क्योंकि अब हम पापी है ही नहीं है। आप पाप को कन्फेस करते हैं, दैट मीन्स आप अभी भी ये विश्वास करते हैं कि आप अभी भी पापी हैं।
आप धार्मिकता को कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, धार्मिकता की, पाप की घोषणा नहीं करते अपने मुंह से कि मैं पापी हूं, मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी, मैं अभी भी बुरा इंसान हूं, मेरे मेरे में अभी भी ये कमियां हैं, मेरे में अभी भी ये कमियां हैं। ये घोषणाएं करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। क्या घोषणा करने के लिए बुलाया है? जो अब आपकी नई पहचान है। जब आप वो मुंह से बोलते हैं, आप अपने जीवन में रियल ट्रांसफॉर्मेशन को, अंदर से बाहर के बदलाव को देखते हैं। क्या चाहिए आपको? बाहरी लीपापोती या पक्का काम? है कि नहीं? वो कौन सा जो जिसकी आपके कंधे पे जिम्मेदारी नहीं है, आपको केवल परमेश्वर ने बोला तुम मेरे राजा और याजक हो। राजा का क्या काम होता है? उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उसके पास धन दौलत सारी सुख सुविधाएं सब है उसके पास। राजा को क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो उसको बुद्धि चाहिए होती है अपनी प्रजा को चलाने के लिए। उसको तैयारी चाहिए होती है दुश्मन की पावर को मतलब तैयार रहना पड़ता है दुश्मन के हर वार, जो भी वो क्या दुश्मन के विरुद्ध तैयारी रखनी होती है उसको, है कि नहीं है? और ऑर्डर देने के लिए तैयार रहना होता है, बोलने के लिए, हुक्म देने के लिए तैयार रहना होता है। आप भी और मैं भी आज कौन है? कोई सुख सुविधा की, एक विश्वासी को कभी पैसे की कमी नहीं होगी, वचन कहता है। कभी किसी मटेरियलिस्टिक चीज की कमी नहीं होगी, वचन कहता है। चंगाई हमेशा, क्योंकि आप चंगे हैं। जैसे आप पवित्र हैं, धर्मी हैं, ऐसे ही आप चंगे भी हैं। यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए ताकि आपको वो हमेशा के लिए चंगा कर दे। उन्होंने कर दिया आपको। तो जैसे आप पापी नहीं हैं, ऐसे आप रोगी भी नहीं हैं। ठीक है? तो जो आप कन्फेस करेंगे, अगर आज इतनी आदत दुनिया में पड़ी हुई है, जो नहीं देखना चाहते उसको बोलने की। परमेश्वर ने अंधकार को देखकर क्या बोला? हाय कितना अंधेरा है, हाय बहुत अंधेरा है। क्या बोला परमेश्वर ने? उजाला हो जा। और हम क्या करते हैं हर टाइम? हाय कितना खराब हो गया, ये कितना खराब है, हाय ये कितना खराब, अरे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये चीज खराब हो गई, वो चीज बिगड़ गई, मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा पति बिगड़ गया, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है। हम क्या बोल रहे हैं? अंधेरे को बोल रहे हैं, बार बार अंधकार को बोल रहे हैं हम। जबकि बोलना क्या चाहिए? परमेश्वर के समान, परमेश्वर के समान बोलना। क्या बोलना? जो दिख रहा है वो नहीं बोलना, जो देखना चाहते हैं उसको बोलना। हमें इतनी आदत पड़ चुकी है, जो दिख रहा होता है हम उसको ही बोलते रहते हैं ऑल द टाइम, हर टाइम, क्योंकि शुरू से आदत पड़ी हुई है ना रोने की। पर जीवन कब बदले, कैसे बदलता है? जो आपको दिख रहा है उसको नहीं बोलना, जो देखना चाहते हैं उसको मुंह से बोलना। इसमें बहुत पावर है। अभी जैसे मैंने बोला, अगर किसी को एडिक्शन है तो वो अपने आप को या तो दोषी मानता है, मैं कितना गंदा हूं, मैं कितना बुरा हूं, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये बुरी लत है ना? औरतों की नंगी तस्वीरें देखना, पोर्नोग्राफी जो होती है, गंदे गंदे काम करना, वो अगर अपने आप को हमेशा कोसता रहेगा, दोष लगाता रहेगा, है ना, तो वो क्या कर रहा है? वो अंधकार को बोल रहा है, हाय कितना अंधेरा है। उससे अंधेरा चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसको क्या बोलना है? कि यीशु आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यीशु आप पर विश्वास, आप देखना दिनों में वो एडिक्शन चला जाएगा, जब आप अपनी सही पहचान को अपने मुंह से बोलेंगे, उसको कन्फेस करेंगे, सही पहचान को। तो आप कितने धर्मी हैं, कितने पवित्र हैं, कितने सिद्ध हैं, कितने चंगे हैं? पक्का
हाय कितना सर दर्द हो रहा है, कमर में कितना दर्द है यार, कितने दिन से कमर में कितना दर्द है यार, टांगे देखो हिल रही हैं, कांप रही हैं मेरी टांगे। यही करते हैं ना, यही करते हैं ना। उस समय क्या करना चाहिए? जब टांगे कांप रही हैं, जब कमर हिल रही है, जब यहां दर्द वहां दर्द, ये प्रॉब्लम, क्या करना चाहिए उस समय? गाना गा लो, या तो अंधकार का बीमारी का गाना गा लो, या बोलो जो देखना चाहते हो, उसको बोलो जो आप बना दिए गए हो कि अब मैं 100% चंगा हूं। यीशु ने मुझे अपने क्रूस के एक ही बार के बलिदान के द्वारा वो हमारे लिए रोगी बना ताकि मैं उसमें चंगा हो जाऊं। मैं चंगा हूं, मैं होने नहीं जा रहा, मैं उम्मीद नहीं कर रहा चंगा होने की, मैं चंगाई की इंतजार नहीं कर रहा, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। जैसे मैं पापी नहीं अब मैं धर्मी हूं, ऐसे मैं रोगी नहीं अब मैं चंगा हूं। आमीन। अगर आप ये विश्वास नहीं करेंगे ना तो आप धक्के खाते रहेंगे, यूट्यूब में भी ढूंढते रहेंगे, कोई मिल जाए जो मेरे लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर दे, कोई मिल जाए जो मेरी इस गरीबी को दूर कर दे, कोई मिल जाए जो इस श्राप को दूर कर दे। यही धक्के खाते रहोगे। भगौड़े पहले तो बाहर भागने वाले होते थे, अब तो यूट्यूब के भगौड़े बन जाते हैं। इस प्रचारक को सुनो, उस प्रचारक को सुनो, उस प्रचारक को सुनो, उस प्रचारक, क्योंकि खुद विश्वास सही जो आज वो हैं वो उस पर नहीं करते। तो आप कितने धर्मी हैं? 10%, 20, 40? कितने चंगे हैं? 10%। विटामिन कमी है, विटामिन कम है, अभी बहुत मिनरल्स भी कम है बॉडी में, मसल्स बड़ी वीक है मेरी, बहुत प्रॉब्लम है, हड्डियां बड़ी कमजोर हो गई हैं, बहुत कम। ये ना कितने चंगे हैं? जोर से आवाज नहीं आई। पक्का 20% तो नहीं, होने वाले 50%, 90%, चलो 10% धीरे धीरे हो जाएंगे। चंगे हैं तो 100% है, वरना बिल्कुल नहीं है। 100% चंगे हैं। धर्मी है तो 100% है, वरना 1% भी नहीं है। पवित्र है 100% है, वरना 1% भी नहीं है। आशीषित है 100% है, वरना 1% भी नहीं है। योग्य ठहरा दिए गए हैं 100%, नहीं तो 1% भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक या तो 100% है या 1% भी नहीं है। मत दोष लगाने दो शैतान को आपके ऊपर, मत लगाने दो कि तू धर्मी नहीं है, तू पवित्र नहीं है, तू अभी भी खराब है, तू देख कितना बुरा है, देख तू कितना गंदा है, देख तेरी हरकतें, देख देख तेरी आदतें, देख देख तू पखंडी है, देख तू ये है। तो मत सुनो, कान बंद कर लो अपने, मत सुनो उसकी बकवास। उसकी हर सांस झूठ फूंकती है, हर सांस झूठ फूंकती है, धोखा देने के लिए है उसकी हर सांस। परमेश्वर जो आपको बोलते हैं केवल आपको उसको ट्रस्ट करना है। वो आपको जब बोलते हैं कि तुझे अपने व्यवहार की चिंता नहीं करनी है, मेरी भलाई तेरे व्यवहार को बदलेगी, मेरी भलाई तेरे अंदर मन फिराव को लेकर आएगी, मैं तेरे अंदर मन को परिवर्तित करूंगा, मैं तेरे अंदर काम करूंगा। जो एरियाज तुझे पसंद नहीं है, जहां तू कमजोर है, जहां कोई भी एडिक्शन है, किसी भी तरह की चुगली करने की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बुराइयां करने की दिक्कत है, क्रोध की आदत है, एडिक्शन की आदत है, गंदी पिक्चरें देखने की आदत है, पोर्नोग्राफी की आदत है, मत सामने से अपने आप को धर्मी दिखा के बंद कमरे में गंदे काम मत करिए। परमेश्वर को बाहरी धर्मी नहीं चाहिए, कर्मों से जो अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, परमेश्वर को वो नहीं चाहिए। परमेश्वर को रियल लोग चाहिए, सच्चे लोग चाहिए, जो एडमिट करते हैं अपनी कमियों को, जो मानते हैं हाँ मैं कमजोर हूं, जो नाटक नहीं करते, मुखौटा नहीं पहनते, मैं तो बहुत अच्छा हूं जी, मैं तो ये भी नहीं करता जी, मैं तो वो भी नहीं करता, मैं तो ये भी नहीं करता, मैं तो वो। बंद कमरों में वो सबसे ज्यादा पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन नहीं आते हैं, वो केवल अपनी कोशिशों से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। कोशिशों से बहुत बार लोग बाहर से चकाचक दिखते हैं,
लेकिन अंदर कितनी गंदगी है ये वो जानते हैं। हमको रियल बनकर जीना है, नकली लोग बनकर नहीं जीना। अपने आप को बाहर से अच्छा नहीं दिखाना हमको। हम टोटली, मैंने बोला ना, वो मैसेज जो आपको यीशु के चरणों में बैठने के लिए मदद करता है कि उसी में बने रहना है, लेफ्ट राइट नहीं होना, लेफ्ट राइट नहीं होना, यीशु के चरणों में बने रहना है। वही मैसेज रियल मैसेज होता है। आपको केवल यीशु के चरणों में बने रहना है, उनसे सुनना है। विश्वास सुनने के विषय में है। क्या है? विश्वास सुनने के विषय में है, और सुनना मसीह का वचन, मसीह को सुनने के विषय में है बस। और वो तब सुनेंगे आप जब खुद पर दोष नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं? इशारा आ गया बस। समझ रहे हैं आप? क्या समझा? समझ कर चला गया या समझ आ गया? ये मैसेज सबसे पावरफुल मैसेज है। जिस दिन आप खुद पर दोष लगाना बंद कर देंगे, आप पूरी रीति से परमेश्वर के प्यार और भलाई, परमेश्वर की कृपा, उसको सुनने लग जाएंगे ना, शैतान का आपके जीवन से पूरी रीति से पत्ता साफ। उसका तो बिजनेस ही यही है। आपने तो उसका बिजनेस ही ठप कर दिया। हेलो, आपने उसका बिजनेस ही ठप कर दिया, तो क्या करने आएगा? नो ट्रेडिंग। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरा माल। वो आपको दोष लगाने आएगा, आपको गंदा कहने आएगा, आपको बुरा कहने आएगा, आपको पाखंडी कहने आएगा। कोई बिजनेस नहीं करना उसके साथ। अगर आपने ये पकड़ लिया, ये समझ लिया, बस आप हर टाइम यीशु को सुनोगे। एकदम केयर फ्री लाइफ हो जाएगी आपकी। पीस और रेस्ट में रहना सीख जाओगे आप। कोई चिंता, कोई डर, कोई गलानी, कोई गिल्ट आपकी लाइफ में नहीं है। गिल्ट कब आता है? बता दो प्लीज। ये फुसफुस करके क्यों बोलते हो? तेज आवाज नहीं निकलती? गिल्ट कब आता है? हाँ, जब गलती करते हैं। जब गलती करते हैं तो ही गिल्ट आता है। और वो गिल्ट कौन लेके आता है? शैतान लेकर आता है। लेकिन जब आप गलती करते हैं, उसी समय अगर आप, जब वो आता है आप पर दोष लगाने, आपको आपकी कमजोरी का फायदा उठाने, उसी समय अगर आप कहेंगे मैं अभी भी परमेश्वर की बेटी, उनकी धार्मिकता हूं, मैं अभी भी उतनी ही पवित्र हूं जितना यीशु ने मुझे बना दिया, मैं अभी भी सिद्ध हूं, परमेश्वर अभी भी मुझे देख रहे हैं, तो वो मुझे देख के कह रहे हैं तू मेरी प्रिया है, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष और घटी नहीं है। वो मुझे कह रहे हैं। और मेरे लिए एक ही ओपिनियन मैटर करता है, वो परमेश्वर का ओपिनियन। किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता कि कौन मेरे को कैसा देखता है, कैसा बोलता है। समझ रहे हैं आप? रुक जाऊं? रिसीव कर लिया? मेरा पति सबसे ज्यादा थक जाता है, रोज सुनते हैं ना घर में और रोज यही सुनते हैं मेरे से, यही कथा करती हूँ रोज घर पे। उनको लगता बस हो गया ना, चलो पैक करो। क्या रिसीव किया? किया रिसीव? पक्का? दोष लगाएंगे अपने ऊपर, गिल्ट में जाएंगे, बुरा महसूस करेंगे, पछताएंगे, क्या करेंगे? परमेश्वर के प्रेम, भलाई और उनकी कृपा को जानेंगे, और ज्यादा सुनेंगे, और ज्यादा जानेंगे। सिर्फ उनको सुनेंगे, किसी को नहीं सुनेंगे। और
उनको सुनेंगे। और जो मैसेज फोकस मेरे और लेकर आएगा, मुझे वो मैसेज चाहिए। मैं यहाँ आपकी पास्टर, अगर मैं भी प्रचार करूंगी, मत राजी होना, मत राजी होना। जो आपको सुसमाचार के विरुद्ध सिखाए, राजी नहीं होना। मालूम, मैं चाहती हूं जब आप प्रचार करो ना, कॉपी पेस्ट हो, कॉपी पेस्ट, उसमें इतनी सी भी मिलावट नहीं हो। जब आप प्रचार करो, प्योर हो, लोग लत लग जाए उनको यीशु के पास बैठने की और सुनने की, लत लग जाए लोगों को। आप जब भी मिनिस्ट्री करो, मैं घमंड करूं, प्राउड फील करूं, वाह क्या इंपॉर्टेशन है, क्या इंपॉर्टेशन है। आमेन, हालेलुया। पहले आप सीखो अच्छे से, समझो अच्छे से अपने लिए, जानो अच्छे से अपने लिए, और वही जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि यही सच्चा सुसमाचार है। नेक्स्ट वीक इसी को कंटिन्यू करेंगे। आमेन। ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी सच्चे अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपके ताजा मन्ना के लिए परमेश्वर, आपकी बहाली के लिए परमेश्वर, आपके प्रेम, आपकी कृपा, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज जो वचन इन सब ने जो सुना है, वो सीधा सीधा यीशु आपसे सुना है। इन्होंने, आपने इन्हें पीस दिया है, रेस्ट दिया है, अपने आनंद से भरपूर किया है, सच्ची आजादी दी है आपने इन्हें परमेश्वर। ये वचन इनके भीतर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। जब ये संसार में घूमते फिरते हैं, चलते फिरते हैं परमेश्वर, जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जो कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो, ख्वाबों में भी तेरी आराधना हो, मेरी देह से तेरी आराधना हो, मेरे जीवन से सिर्फ तेरी आराधना हो। आमेन, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। ब्लेस यू।